जिसको जो कहना है कहने दो। मैं तो मेरे घर में कभी भी तेल नहीं लाने दूंगी। जितने दिन मेरी ये सांसें चलेगी ना, मेरे घर में उतने दिन तेल नहीं आएगा। और वैसे भी बाजार में तेल की महंगाई तो कितनी बढ़ गई है, बाप रे बाप। और तेल में ऐसा खास तो कुछ रखा भी नहीं है। तेल के बगैर भी खाना पकाया जा सकता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। वो तो सब लोग बकवास कहते हैं जो कहते हैं कि तेल के बगैर खाना पकाया ही नहीं जा सकता। क्या मैं तो इतने सालों से बिना तेल के ही खाना पका रही हूँ, खा रही हूँ, खिला रही हूँ। आज तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे तो एकदम नहीं। वो तो मेरी बहू रानी नई नई आई है ना, उसको नहीं पता इतना सब कुछ, इसीलिए तो उसके कहने पर बाजार में मैं तेल खरीदने निकली हूँ। लेकिन मैं तेल थोड़े ही ना खरीदने वाली हूँ। क्या करे? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं तेल के जगह गन्ने का रस खरीद के ले जाती हूँ। बहू रानी को थोड़ी ना पता चलेगा कि वो क्या है। माँ जी, आज आप फिर से रसोई घर में आ गई हो। बाहर इतनी गर्मी है, आप चूल्हे के सामने बैठकर अब खाना नहीं पका पाओगी। आप हट जाइए, मैं खाना पका दूंगी। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठने से तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाकर थोड़ा आराम कीजिए। मैं खाना वाना सब काम कर लूंगी। आप एकदम भी चिंता मत करिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी नई नई शादी हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं महारानियों जैसा कमरे में बैठकर आराम करूंगी और आप इतनी गर्मी में खाना पकाओगी। आप हटिए माँ जी, मैं कर दूंगी। क्या बहू रानी को खाना पकाने दूंगी? क्या बक रही है ये? दिमाग खराब है क्या? अरे उसको मैं कैसे बताऊं? अगर वो अभी खाना पकाने आएगी तो उसको तो पता चल जाएगा कि ये तेल नहीं गन्ने का रस है। हाय देवा, मैं क्या करूं? अरे रे नहीं नहीं बहू रानी, कोई बात नहीं, मैं पका लूंगी खाना। मैं वैसे भी बहुत तंदुरुस्त हूँ। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जाके बाकी सारे काम करो। जाओ जाओ जाओ। अरे रे, अब क्या करूं? माँ जी के हाथ का खाना तो खाया ही नहीं जाता मुझसे। बिल्कुल स्वादहीन खाना पकाती है। अब क्या करूं? आज शायद फिर से वही खाना खाना पड़ेगा। सोच रही थी कि खुद पका के खा पाऊंगी। उफ, इनको तो किसी भी हालत में रसोई घर से बाहर ही नहीं निकाल पाती हूँ, चाहिए कुछ भी कर लूं। उनके हाथ का खाना खाने से तो कभी कभी लगता है कि जहर का स्वाद अच्छा है। उफ, पता नहीं आज क्या फिर से बकवास बनाने जा रही है। अच्छा मम्मी जी, आज आप क्या बनाने वाली हो? ऐसे ही पूछ रही थी बस। ज्यादा कुछ नहीं पकाने वाली हूँ, बस चावल रहेगा, दाल रहेगा और टिंडे की सब्जी रहेगी। और हाँ, तुमने तो आज से पहले मेरे हाथों की बनी टिंडे की सब्जी कभी भी नहीं खाई है ना? देखना, आज खा के देखना, बिल्कुल अपने हाथ चाटती रह जाओगी। मैं जब पहली बार नई बहू बन के आई थी ना, मेरे ससुराल में मेरे हाथों की बनी इस टिंडे की सब्जी की बहुत प्रशंसा होती थी। देखना, तुमको भी लाजवाब लगेगा। हाँ, उनके हाथों की बनाई सब्जी का बहुत स्वाद है। शायद मम्मी जी अपने पिछले जन्म की बात कर रही है। कुछ भी हो जाए, उनके हाथों की बनाई हुई टिंडे की सब्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी है। इससे अच्छा मैं खुद के लिए कुछ परवल तल लूंगी। गरम गरम पके हुए चावल के साथ गर्मा गर्म परवल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ, यही ठीक होगा। अच्छा मम्मी जी, आप मुझे थोड़ा सा परवल कर दीजिएगा ना। असल में मुझे गरम गरम चावल के साथ परवल खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है बहू, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम परवल तल के रखूंगी। तुम उतना चिंता मत करो। अब तुम अंदर जाओ। अंदर जाके मैंने जो जो काम बोला था ना तुमको पहले, वो सब करके रखो, ठीक है?
बाहर वाले नल के किनारे में मेरी 2 साड़ियाँ रखी हुई है, उनको जरा धो देना, ठीक है? खाना पकाना हो जाएगा तो मैं तुमको बुलाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। आपका खाना पकाना हो जाए तो फिर मुझे बुला लीजिएगा। अरे रे, ये कैसी मुश्किल में पड़ गई। अब मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं बहू रानी को? ऊपर से तो वो परवल भी खाना चाह रही है। हाँ, एक काम करती हूँ, कल का वो बैंगन और लौकी की सब्जी अभी भी पड़ी हुई है, और ऊपर से वो आलू और कद्दू की सब्जी भी। एक काम करती हूँ, उन दोनों सब्जियों को एक साथ मिला देती हूँ और उसमें परवल भी डाल दूंगी और बाद में परवलों को निकाल लूंगी। हाँ, यही करती हूँ, अच्छा ही लगेगा मेरे हाथ का जो बना है। बहू, ए बहू, जरा इधर आना। हाँ माँ जी, बोलिए, आपने खाना पका लिया है? तो फिर मैं रसोई घर में साफ सफाई करना शुरू कर लेती हूँ। और माँ जी, अपने परवल तले हैं ना? अरे बाबा, हाँ, तले हैं मैंने तुम्हारे परवल, और साथ ही साथ मैंने एक बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी भी बनाई है। तुम खा के देखना, बिल्कुल चौंक जाओगी। और तुमने क्या सोचा था कि मैं इतनी कंजूस हूँ कि मेरी एकमात्र बहू रानी के लिए मैं परवल भी नहीं तलूंगी? तुमने गलत सोचा था बहू। देखो, मैंने तो तुम्हारे लिए परवल तले हैं, है ना? उफ, चलो जी, परवल तो तले हैं, अब मैं शांति से खाना खा पाऊंगी। उफ, ठीक है माँ जी, मैं अभी के अभी सब काम कर रही हूँ। जैसा सासू माँ ने कहा था उसी के अनुसार बहू रानी ने सारे काम खत्म करके दोपहर को सासू माँ के साथ भोजन के लिए बैठा। मम्मी जी, ये आपने क्या बनाया है? ये तो मेरे स्वादिष्ट तले हुए परवल लग ही नहीं रहे हैं। इससे ना ही तले हुए परवल का स्वाद आ रहा है और ना ही सब्जी का। ये तो जैसे उबला उबला परवल का स्वाद आ रहा है। ये क्या पकाया है आपने? मैं ये नहीं खा सकती हूँ, एकदम भी नहीं। अरे, ऐसा नहीं करते बहू रानी। आज जो भी पकाया है खा लो थोड़ा कष्ट करके। कल से मैं थोड़ा अलग पकाऊंगी। ऐसे खाना छोड़ के नहीं उठना चाहिए। अरे बहू, रुक जाओ। असंभव, हो ही नहीं सकता। मेरे से ये खाना खाया ही नहीं जा रहा है। कल मैं हिल्सा मछली खरीद के लाऊंगी, उसको मैं ही पकाऊंगी या तो तलूंगी, और फिर शांति से मैं चावल के साथ खा पाऊंगी। क्या कुछ ज्यादा ही बक रही है ये तो। तली हुई हिल्सा मछली खाएगी, और वो भी तेल में तल के देगा उसको कौन? हाँ, मेरे घर में आज तक एक बूंद भी तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये कह रही है कि उसको तली हुई हिल्सा मछली खानी है। आओ महारानी, तुमको खिलाऊंगी मैं तेल में तली हुई हिल्सा मछली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे घर में तेल कभी भी नहीं लाने दूंगी। बचपन से मैंने मेरे माँ के हाथ का खाना भी बिना तेल के खाया था। ससुराल में आने के बाद भी ससुराल वालों ने मेरी ही बात मानी, और आज इस लड़की के लिए मैं मेरे घर में तेल लाऊंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। जरूरत पड़े तो मैं इस घर से ही निकल जाऊंगी, लेकिन तेल नहीं लाऊंगी मैं। मम्मी जी, मैं बाजार से हिल्सा ले आई हूँ। आज मुझे ये हिल्सा मछली तलने दीजिए, इससे मैं तले हुए हिल्सा मछली आराम से खा पाऊंगी। आज आप चूल्हे के सामने से हट जाइए। अरे बहू, सुनो ना, तुम एक काम करो बहू, तुम तो शायद बाजार से आके अभी थक गई होगी। तुम ये हिल्सा मछली मुझको दे दो, मैं तुमको तल के दूंगी।
मेरा विश्वास करो बहू, इस बार मैं अच्छे से तलूंगी। देखो मछली तलना तो सबको आता है, मैं तुमको अच्छे से एकदम खस्ता खस्ता तल के दूंगी। मेरा आखिरी बार विश्वास करो बहू, तुम मुझे ये मछली दे दो, मैं तुमको तल के खिलाऊंगी। हाँ, ये तो मम्मी जी ने एकदम ठीक कहा है। मछली को तो कोई भी तल सकता है। ये सही रहेगा। मम्मी जी को मैं मछली तलने के लिए कह देती हूँ। पर अगर कल जैसे परवल को तलने की जगह उबाल दिया था, वैसे मछली को भी तो नहीं तल देगी ना। ना ना ना, ये सही नहीं रहेगा। छी छी, मैं क्या सोच रही हूँ। मम्मी जी को तो अच्छे से मालूम है कि बाहर हिल्सा मछली कितना महंगा है। मम्मी ये सब जानबूझकर नहीं करेंगी और अच्छे से पकाएंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर सारे कपड़े समेट के रख देती हूँ। पानी में मछली को डाल के उसे उबाल के सेक दूंगी और ऐसे सेकूंगी कि बहू रानी को समझ में ही नहीं आएगा कि वो मछली तली हुई है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं उसको भून दूं तो वो ज्यादा खस्ता बनेगा। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे यही करना चाहिए। मैं इसको भून देती हूँ। इससे क्या होगा, बहू भी खस्ता खस्ता हिल्सा मछली खा लेगी और मेरा तेल भी। इतना जला हुआ बदबू कहाँ से आ रहा है? कहीं मम्मी जी ने कुछ जला तो दिया नहीं? अरे कहीं मम्मी जी ने मेरा हिल्सा मछली जला तो नहीं दिया? जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? मतलब आप हिल्सा मछली को भून क्यों रही हो? आपको क्या हो गया है? आप जानते नहीं ये मछली कितना महंगा है और आपने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आने दीजिए आज आपके लाडले बेटे को। आज मैं उनको सब सच बताऊंगी। हर रोज मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है और ना ही आप मुझे शांति से खाना खाने देते हो और ना ही शांति से जीने देते हो। आने दीजिए उसको, आज मैं सब बोलने वाली हूँ, सब कुछ। और फिर उनको बोलकर शहर की ओर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर अब बैठ बैठ के दिन रात ऐसा खाना खाना। जितना मैं सोचती हूँ कि आपसे झगड़ा अशांति नहीं करूँगी, उतना ही आप मेरी धीरज का परीक्षा लेते हो। बस आज और नहीं। अरे रे सर्वनाश, अगर बहू ने ये सारी बातें बाबू को बता दी कि मैं ऐसा खाना पकाती हूँ, बहू को ऐसा खाना खिलाती हूँ, तो बाबू तो मेरे साथ झगड़ा करेगा और मेरे पे गुस्सा होके इस घर को छोड़ के चला जाएगा और मैं अकेली नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं मेरे बेटे से कैसे जुदा रहूंगी? नहीं, मैं काम करती हूँ, चाहे मुझको जितना भी कष्ट क्यों ना हो। मैं रसोई घर का सारा दायित्व बहू को ही सौंप देती हूँ। अब वो ही समझेगी सब, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने हाथों से तो तेल खर्च नहीं करने वाली हूँ, अब बहू करे। हाँ, यही सही होगा। अरे वाह बहू, तुमने तो आलू परवल और चिंगड़ी मछली से एक बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई है। बहुत अच्छा पकवान है ये तो, मेरा मन एकदम भर गया सच में। हाँ, मन को तो भाएगा ही, 100% भाएगा, क्योंकि सब कुछ तेल में तलकर बनाती हूँ। आपको याद है माँ जी, आपका वो भयंकर बिना तेल का खाना? हाय देवा, चुप हो जा, उन दिनों की बातें और याद मत दिला। हाय क्या दिन थे वो।